बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम ही अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्केटिंग मायोपिया। अक्सर जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट होते हैं, बीकॉम के हों, बीबीए के हों या फिर इसके अलावा एमबीए के हों, वो अक्सर जब मार्केटिंग का कोर्स पढ़ते हैं तो उसमें ये टॉपिक लाजमी पढ़ाया जाता है, मार्केटिंग मायोपिया का। तो आइए आज हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। आज इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह, और इसके अलावा कुछ हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी मार्केटिंग मायोपिया की चेक करेंगे। तो आइए चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले डेफिनेशन मार्केटिंग मायोपिया की हम समझने की कोशिश करते हैं कि इट्स अ थ्योरी दैट स्टेट्स कंपनीज फोकस ऑन देयर नीड्स एंड वांट्स and short-term growth strategies. They neglect the needs and wants of their customers and fail as a result. Failure to consider the requirements of customers as a result, the gap created between customer requirements and the company's product. Whenever the competitor enters the market, then people leave the marketing myopic brand immediately. ये जो पूरी डेफिनेशन है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है बोर्ड पर, ये मैंने अभी आपके सामने रीड करी। अब मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करके आपको ये टर्म मार्केटिंग मायोपिया की समझाने की कोशिश करूंगा। इस डेफिनेशन का जो पहला पार्ट है वो हमें ये बता रहा है कि जब भी कंपनी मायोपिक अप्रोच में जाएगी या मायोपिक अप्रोच को फॉलो करेगी तो होगा क्या कि कंपनी की जो तवज्जो है वो कस्टमर से हट जाएगी, बल्कि कंपनी अपने बारे में सोचेगी, अपनी नीड्स एंड वांट्स और अपने मार्केट ग्रोथ को ऊपर लाने के लिए कोशिशें करेगी या उसकी अपनी स्ट्रेटेजीज बनाएगी। यानी कि जो सिंपली मायोपिक अप्रोच जब भी कंपनी फॉलो करेगी तो उसका जो फोकस होगा कंपनी का वो कस्टमर से हट जाएगा और अपने ऊपर आ जाएगा कि हमारी नीड्स एंड वांट्स क्या है, कंपनी की अपनी क्या ऑब्जेक्टिव है, उसी से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनेगी और ये सोचा जाएगा कंपनी में कि हमारा मार्केट ग्रोथ किस तरह से बढ़ जाए या इंक्रीज हो जाए, कस्टमर का नहीं सोचा जाएगा। तो ये कहलाती है मायोपिक अप्रोच। अब इसके नुकसानात क्या होते हैं, तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो इसका रिजल्ट होता है वो एक फेलियर होता है। फेलियर क्या? फेलियर टू कंसीडर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स, यानी आप जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फिर कंसीडर नहीं करते, क्योंकि कंपनी बनने का मकसद क्या होता है? कंपनी बनने का मकसद ये होता है ताकि प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई जाए, सर्विसेज इंट्रोड्यूस कराई जाए, ताकि कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स फुलफिल हो सके। ये होता है ऑब्जेक्टिव कंपनी बनने का या कंपनी के वजूद में आने का। अब जब कंपनी की तवज्जो ही कस्टमर से और कंज्यूमर से हट जाएगी, फोकस ही नहीं होगा उसका, तो यकीनी तौर पर फिर जो है वो फेलियर ही होता है। जब भी कहा जाता है कि जब भी कंपनी मायोपिक अप्रोच से गुजरेगी या मायोपिक अप्रोच को फॉलो करेगी तो उसका फोकस कस्टमर से हट जाएगा और अपने ऊपर आ जाएगा, हमारी ग्रोथ किस तरह से हो कंपनी की खुद, और नीड्स एंड वांट्स, अपनी नीड्स एंड वांट्स यानी कंपनी की जो अपनी नीड्स एंड वांट्स है उस पर सारा का सारा फोकस आ जाता है, जो कि नुकसानदेह होता है। नुकसान इससे क्या होता है, डेफिनेशन में बताया जा रहा है, द गैप क्रिएट बिटवीन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड द कंपनीज प्रोडक्ट। क्या होता है, अब जो कंपनी अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लाई होती है, जाहिर है क्यों लाई होती है, ताकि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स फुलफिल हो। अब वो रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर रही होती, यानी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है या कस्टमर की जो नीड्स एंड वांट्स है वो चेंज हो जाती है वक्त के साथ साथ, और प्रोडक्ट वहीं की वहीं खड़ी है, प्रोडक्ट के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। प्रोडक्ट, क्योंकि आप कस्टमर का नहीं सोच रहे, कस्टमर का सोचेंगे तो अपनी प्रोडक्ट के अंदर आप तब्दीली और इनोवेशन लाएंगे ना, अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर। लेकिन कंपनी मायोपिक अप्रोच से गुजर रही होती है तो उसका फोकस जो है वो कंज्यूमर से हट जाता है। तो ये होता है इसका नुकसान कि गैप आ जाता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट में और प्रोडक्ट में। आखिरी चीज क्या बताई जा रही है इसके अंदर, आखिरी चीज ये मेंशन की जा रही है डेफिनेशन में कि व्हेनेवर द कॉम्पिटिटर enters the market then people leave the marketing myopic brand immediately। इसके नुकसानात क्या होते हैं? अब जाहिर है प्रोडक्ट जो है वो एनहेंस नहीं हो रही, इनोवेट नहीं हो रही, जाहिर है कस्टमर की नीड बढ़ते जा रही है, कस्टमर की नीड चेंज हो रही है, प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रही। तो एट द एंड होता क्या है, कॉम्पिटिटर आ जाता है अपनी प्रोडक्ट लेकर, इंट्रोड्यूस कराता है सेम प्रोडक्ट और न्यू फीचर्स के साथ, नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, तो फिर सारे के सारे कस्टमर शिफ्ट हो जाते हैं कॉम्पिटिटर की तरफ।
तो ये होता है कंपनीज को सबसे ज्यादा नुकसान मायोपिक अप्रोच रखने का। तो उम्मीद करता हूं ये मार्केटिंग मायोपिया की जो टर्म थी वो आप लोगों को समझ में आई होगी। सिंपली मार्केटिंग मायोपिया को अगर समझना हो तो इसको यूं समझिए, सिंपल अल्फाजों में आपको बताना चाहूंगा इसका लुब्बे लुबाब पूरी डेफिनेशन का। वो ये है कि कंपनी का उसूली तौर पर तो फोकस होना चाहिए, जब भी प्रोडक्ट वो मार्केट में लाए उसका पूरा का पूरा फोकस कस्टमर को होना चाहिए। कस्टमर पे होना चाहिए कि कस्टमर की नीड क्या है, उसकी वांट्स क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से प्रोडक्ट को अपने डिजाइन करें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा होता है, बिल्कुल उलट हो रहा होता है कि कंपनी का फोकस कस्टमर से हट जाता है, अपने आप पर आ जाता है कंपनी का कि हमारी ग्रोथ किस तरह से बढ़े, हमारा जो है वो नीड्स एंड वांट्स किस तरह से फुलफिल हो। तो उसी से रिलेटेड फिर जो है वो क्या कहते हैं स्ट्रेटेजी बनती है, जो कि कंपनी के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। कॉम्पिटिटर इसका एडवांटेज ले लेता है, सारे के सारे कस्टमर फिर कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट को परचेज करने लग जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मार्केटिंग मायोपिया की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। इसकी रियल एग्जाम्पल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पर ये मेंशन की हुई हैं। दो एग्जाम्पल है। सबसे पहली एग्जाम्पल है कोडैक। कोडैक एक बहुत मशहूर ब्रांड है जिसने डिजिटल कैमरा इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत मशहूर ब्रांड था, हर जगह कोडैक ही छाया हुआ था। लेकिन इन्होंने गलती क्या करी, ये मार्केटिंग मायोपिक अप्रोच को इन्होंने फॉलो किया। इन्होंने अपनी प्रोडक्ट को चेंज नहीं किया। वक्त के साथ साथ आप सब लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी जो है वो एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। डे बाय डे मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती हैं और फिर मुख्तलिफ कंपनीज उनको अडॉप्ट करती हैं डे बाय डे, ताकि हमारी प्रोडक्ट किसी से पीछे ना रहे। तो कोशिशें करते रहती कंपनीज, इन्होंने कोशिश ही नहीं की, ये चले गए मायोपिक अप्रोच में कोडैक, जिसकी वजह से हुआ क्या, ये पीछे रह गए। जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इनका फॉल्ट क्या था, नॉट अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये वही अपनी पुरानी सोच पर, पुरानी प्रोडक्ट पे रहे कि अरे यार हम तो मार्केट में चैंपियन हो गए हैं, हर जगह कोडैक का नाम है, डिजिटल कैमरा इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया 1975 में। तो कहने का मतलब ये कि हर बंदे का फोकस इसी तरफ चला गया। क्या हुआ, कस्टमर तो आए, लेकिन डे बाय डे जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो कस्टमर ने कोडैक की जो प्रोडक्ट थी वो इस्तेमाल करना छोड़ दी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर गई कि उसके ऑल्टरनेट आ गए, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ गई विद इनोवेशन। तो सारे के सारे कंज्यूमर जो है वो शिफ्ट हो गए दूसरी तरफ। आज कोडैक को कोई भी नहीं पूछता। दूसरी एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है नोकिया की। नोकिया ने भी यही किया, इन्होंने भी अपनी अप्रोच जो है वो मायोपिक अप्रोच रखी। क्या रखा इन्होंने भी यही किया कि मोबाइल जब इंट्रोड्यूस कराए, हमें आज से हम 15 साल पहले चले जाएं तो हमें अच्छी तरह याद है, सबके हाथ में ज्यादातर मोबाइल जो होता था वो नोकिया का होता था। हर जगह नोकिया का चर्चा था। इसका ब्रांड नेम भी बहुत बढ़ गया था, उसकी प्रोडक्ट भी बहुत रिलायबल और बहुत अच्छी थी जाहिर, तो सबके हाथ में नोकिया ही नजर आता था। लेकिन वक्त के साथ साथ जब डे बाय डे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, इन्होंने अपनी प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं किए। वही सेम मिस्टेक, नॉट अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो इन्होंने मिस्टेक करी वही इन्होंने मिस्टेक करी। ये मायोपिक अप्रोच में चले गए, अपने बारे में सोचने लगे, कंज्यूमर का नहीं सोचा कि कंज्यूमर डे बाय डे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो यकीनी तौर पे वो फिर कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ, हमारी प्रोडक्ट को नहीं पूछेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, वो मायोपिक अप्रोच में रहे और जिसका उनको नुकसान हुआ। आज देखें आप नोकिया का जो हाल है वो सबके सामने है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल थी मार्केटिंग मायोपिया की, जो कि कोडैक और नोकिया की। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आज का आप लोगों को समझ में आया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।